हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेशन श्रीलोक लर्निंग पॉइंट। मिशन टेट, सी टेट, सुपर टेट 2023 एंड कोई भी स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल है वीडियो। तो फ्रेंड्स, टुडे हम यूपी टेट के अंतर्गत आगे के जो 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उसकी मॉक टेस्ट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन कराया हुआ था। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटे से सुविचार। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदलना। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। तो आपको अपने गोल को पाने के लिए उस एनर्जी को, उस पावर को अपने अंदर रखना होगा, क्योंकि निंदा करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप उससे आगे बढ़ते हैं तो आपको सक्सेस मिलता है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 21 है, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है तो 130 से अधिक या फिर 130 से कम या 80 से अधिक या फिर 70 से कम। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि तो 130 से अधिक जो होती है श्रेष्ठ बुद्धि वाले, हाई क्यू वाले बच्चों की होती है 130 से अधिक, एंड 130 से कम तो औसत से ऊपर होती है, और 80 से अधिक तो औसत से नीचे वाले की होती है आईक्यू। और जो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है मंद बुद्धि, तो मंद बुद्धि तो 70 से कम वालों की होती है। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या होगा? तो उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढेंगे, या फिर हमने सभी का ठेका नहीं लिया है, या सोचकर उन पर ध्यान नहीं देंगे, अन्य छात्रों के समान ही उन्हें समझेंगे, या फिर उन्हें अन्य छात्रों से अलग समझेंगे। तो आपकी कक्षा में पिछड़े हुए बालक के प्रति तो उनके रीजन को जानेंगे, और उसको रीजन को दूर करने के लिए उसके माता पिता से बात करेंगे, गार्जियन से बात करेंगे, और वातावरण को समझेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होने लगते हैं? उसके मन में हीन भावना जन्म लेने लगती है, या फिर वह अन्य बालकों से अलग होने लगता है, या फिर उसे नींद कम आती है, या फिर इन सभी में परिवर्तन हो जाते हैं। तो कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होने लगते हैं? तो ये सभी परिवर्तन होते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट, इन सभी में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने की अक्षमता निम्न से किससे संबंधित होती है? तो पढ़ने संबंधी अक्षमता तो अफेजिया से तो भाषा संबंधी विकार होते हैं, एंड डिस्प्रेक्सिया से तो शारीरिक संबंधी विकार होते हैं। जिसको अफेजिया की मतलब बीमारी होती है तो उसको भाषा संबंधी विकार होते हैं। डिस्प्रेक्सिया से शारीरिक क्षमता होती है। एंड यहाँ पे देखेंगे डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया से पठन संबंधी विकार होते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है पढ़ने की अक्षमता, तो ऑप्शन बी इज द राइट। और डी पे दिया है अप्रेक्सिया। तो ये गामक संबंधी जो विकार होते हैं वो होते हैं जो सूक्ष्म मोटर कौशल होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है? मूर्त विषयों में रुचि, या फिर दैनिक कार्यों में समरूपता, बी ऑप्शन मंद बुद्धि बालकों में रुचि, या फिर सामान्य अध्ययन में रुचि। तो क्वेश्चन कह रहा है एक प्रतिभाशाली बालक जो जीनियस बच्चे होते हैं और उसमें रचनात्मक बुद्धि जो होती है तो उसमें सामान्य अध्ययन में रुचि होती है। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, शिक्षा में सुधार के लिए एक शिक्षक को सुधार हेतु निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए? तो मुक्त अनुशासन के नियम का पालन करना चाहिए, फिर रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए, फिर शिक्षक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, या फिर ये सभी। तो अब इसलिए एक शिक्षक को सुधार करने के लिए मुक्त अनुशासन, उसमें बच्चों को एकदम फ्री रखना, रूल्स। तो अगर उन बच्चों को फ्री अगर रूल्स है तो काफ़ी अच्छा है। रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए बच्चों को जिसमें रुचि है, अगर वो सिलेबस है तो एक शिक्षक को सुधार के लिए बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं। और नेक्स्ट, शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा करिकुलम देंगे तो बच्चों को जो पढ़ने में एक इंटरेस्ट आता है पढ़ाई के प्रति, तो ऑल इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा बालक अच्छे आदर्श कैसे सीख सकते हैं? तो अनुकरण द्वारा, या फिर उचित बिहेवियर द्वारा, या फिर याद रखने द्वारा, या अभ्यास द्वारा। तो यहाँ पे निम्नलिखित में किस माध्यम में बालक अच्छे आदर्श कैसे सीखते हैं? तो अब इसलिए अगर शिक्षक एक अच्छा अगर बच्चों के सामने अगर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो बच्चे एक शिक्षक को सबसे ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंट समझते हैं, तो अनुकरण के द्वारा आदर्श सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्ष में सफल शिक्षण हेतु एक शिक्षक को कक्षा का वातावरण कैसा रखना चाहिए? शांत, उल्लासपूर्ण, या फिर भयमुक्त, या नीरस? तो सफल शिक्षण हेतु एक शिक्षक को तो ऑब्वियसली कि भय मुक्त रखना चाहिए बच्चों को। अगर निडर रहेंगे कि किसी से अगर शिक्षक
डराएंगी नहीं या फिर कक्षा का वातावरण भयानक नहीं रहेगा तो ये कक्षा का वातावरण जो है सफल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है, निम्न में से यह किसका कथन है? तो उडवर्थ का या फिर मीड का या फिर डेनियल का या हेज का? तो संवेग व्यक्ति की जो उत्तेजित या तीव्र अवस्था है तो वुडवर्थ के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों में सर्वाधिक मापन किया जाता है व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शैक्षिक अनुभव का या फिर जन्मजात अभियोग्यता का या फिर या सामान्य अभियोग्यता का या सामाजिक बुद्धि का? तो आधुनिक बुद्धि परीक्षणों में सर्वाधिक मापन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शैक्षिक अनुभव का, एक्सपीरियंस का सबसे ज़्यादा मापन किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे। तो अगर सेशन समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।